हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हमने स्टार्ट किया है प्रैक्टिस सेट। ये जो प्रैक्टिस सेट है हमारा उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का है। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और आप अपनी तैयारी को पढ़ के कि आप ऑल ईयर से कितने क्वेश्चन पेपर निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले दिया हुआ है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। डाईपेप्टाइड, टू पेप्टाइड बॉन्ड, ट्राइग्लिसरॉल, एस्टर लिंकेज और लियोनिक एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या मोनोसैक्राइड्स ग्लैक्टोज। तो इसका सही आंसर है हमारा मोनोसैक्राइड ग्लैक्टोज, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। ए विजमैन, ए बी जे लेमार्क या लुइस पास्चर या डार्विन, चार्ल्स डार्विन। हमारा राइट ऑप्शन है, हमारा राइट आंसर है जे बी लेमार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। ये ऑल ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो आप अपनी प्रैक्टिस करिए इनसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है कर्मी रूप परिशेषिका, चंद्रार्धन वलैन, ईयर मसल्स या इपिग्लोटिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है इपिग्लोटिस। इसका राइट आंसर है इपिग्लोटिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूत्रयुग्मक जाति के उद्भवन का कारण है बहुगुणक, असंगुणन, विगलन या उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर है ए। हमारा राइट आंसर है ए। सूत्रयुग्मक जाति के उद्भवन का कारण है बहुगुणक। ठीक है, राइट आंसर है हमारा ए, यानी कि पॉलीप्लॉइडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर की 5 की तरफ चलते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है। ठीक है, एंटमीबा जिंजिवेलिस, एंटमीबा कोलाई, एंटमीबा हिस्टोलिटिका या जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारा एंटमीबा जिंजेविलिस। ठीक है, एंटमीबा जिंजेविलिस, इसको ही हम क्या कहते हैं, पायरिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छोटा कर लेती हूँ ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वहन अक्षमता क्या है। वहन अक्षमता क्या है। तो चलिए देखते हैं। व्यक्तियों की वह न्यूनतम संख्या जो एक विशिष्ट पर्यावरण में जीवन यापन कर सके। सेकंड ऑप्शन है व्यक्तियों की वह अधिकतम संख्या जो एक विशिष्ट पर्यावरण में जीवन यापन कर सके। ए या बी या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है बी। पर्यावरण की वह अक्षमता क्या है। पर्यावरण की वहन क्षमता है व्यक्तियों की वह अधिकतम संख्या जो एक विशिष्ट पर्यावरण में जीवन यापन कर सके। तो इसका राइट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। वृद्धि रक्ताणु नष्ट किए जाते हैं। वृद्धि रक्ताणु नष्ट किए जाते हैं प्लीहा एवं यकृत के द्वारा, हृदय एवं फुफ्फुस के द्वारा और वक्रक के द्वारा, और नेक्स्ट ऑप्शन है पित्ताशय के द्वारा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा। हमारा सही आंसर है ए, स्प्लीन एंड लीवर। हमारा सही आंसर है स्प्लीन एंड लीवर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, मेंढक के भ्रूण विकास में कोरक्रंद्र बनता है भविष्य का। ठीक है, इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग द ब्लास्टोपोर फ्रॉम द फ्यूचर। इसका राइट आंसर क्या होगा। नंबर ए, मुख होगा, गूदा होगा, नासा छिद्र होगे या कर्णपट्ट होगे। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। चलिए राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, यानी कि इसका राइट आंसर है बी।
एनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैरोटीन निम्नलिखित में से किसके अधिचर्म में नहीं पाई जाती? ठीक है, यानी कि एपिडर्मिस में नहीं पाई जाती। फिश में, रेप्टाइल में, बर्ड्स में या मैमल्स में? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है फिश, यानी कि मीन। कैरेटीन किस में नहीं पाई जाती? मीन में, यानी कि फिश में नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रक्त के पाउचेज इज रिलेटेड टू? रक्त के पाउचेज किससे रिलेटेड है? पिट्यूटरी ग्लैंड से, एड्रिनल से या गोनाड से या अर्नरी ब्लैडर से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि रक्त के जो पाउचेज रिलेटेड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड से। चलिए नेक्स्ट कुछ कथनों पर विचार कीजिए। सभी मीन अंडे देती हैं, सभी पक्षी उड़ते हैं, सभी छिपकलियां विषैली होती हैं, कोई भी स्तनी विषैला नहीं होता, वाइपर का वित्त तंत्रिका विषी होता है। चलिए देखते हैं इसका जो राइट आंसर क्या होगा। तो सभी मीन अंडे देती हैं, ये भी गलत है। मीन अंडे देती हैं, ये तो गलत है भाई, सभी मीन अंडे नहीं देती हैं। सभी पक्षी नहीं उड़ते हैं, ये सही है, सभी पक्षी नहीं उड़ते हैं। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो नहीं उड़ते हैं, जैसे शुतुरमुर्ग है जो उड़ने में सक्षम नहीं है, बहुत कम गति होती है उसकी। छिपकलियां विषैली होती हैं, तो छिपकलियां विषैली होती हैं यह कथन असत्य है, क्योंकि अधिकांश छिपकलियां विषैली नहीं होती। कोई भी स्तनी विषैला नहीं होता, कोई भी स्तनी विषैला नहीं होता, ये भी कथन है सत्य है, क्योंकि कुछ स्तनी जैसे प्लेटिपस होते हैं वो विषैले होते हैं। और वाइपर का विष तंत्रिका विषी होता है, वाइपर का जो विष होता है वो भी असत्य है, क्योंकि वो जो वाइपर का विष होता है वो हीमोटॉक्सिक होता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, राइट आंसर होगा बी, क्योंकि 2 इज करेक्ट ऑप्शन है इसमें। सभी पक्षी उड़ते नहीं है, यही इसका राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कंचुक डोर्टस स्थिति होती है। कंचुक ट्यूनिका डोर्टस इज लोकेटेड इन द? ट्यूनिका कहाँ पर स्थित होती है? ठीक है, ए टेस्टिस वर्सन में, या ओवरी में, या वेजाइना में, या स्कोर्टम में? कहाँ पर होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, ये होती है टेस्टिस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13, वक्रक निवारिका तंत्र अनुपस्थित होता है, यानी कि रीनल पोर्टल सिस्टम किस में एब्सेंट होता है? तो रीनल पोर्टल सिस्टम किस में एब्सेंट होता है? फ्रॉग में, लिजार्ड में, या रैबिट में, या रेप्टाइल्स में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इसका बी, रैबिट में रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14, अंतर्निवेशित डिस्क पाई जाती है। इंटरकलेटेड डिस्क आर फाउंड, यानी कि अंतर्निवेशित डिस्क कहाँ पर पाई जाती है? वेसल्स मसल में, वेसल मसल्स में, या स्केलेटन मसल्स में, या कार्डियक मसल्स में, या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर होगा सी, कार्डियक मसल्स में। ठीक है, कार्डियक मसल्स में ये पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से मनुष्य का सबसे निकट संबंधी है? कौन है मनुष्य का सबसे निकट संबंधी? ओरंगुटान, जावा मैन, या क्रोमैग्नन मैन, या हाइडलबर्ग मैन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा क्रोमैग्नन मैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्परिवर्तन विकास के लिए आवश्यक होता है। उत्परिवर्तन विकास के लिए क्या आवश्यक होता है? इट कॉजेज रिकॉम्बिनेशन, इट प्रोड्यूस न्यू वेरिएशंस, इट ब्रिंग ए बैलेंस इन द एनवायरमेंट, ये जीवन के लिए संघर्ष को रोकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा इसका? बी, यह नई विभिन्नताएं पैदा करता है। ठीक है, यानी कि म्यूटेशन इज इसेंशियल फॉर इवोल्यूशन बिकॉज, म्यूटेशन आपको पता ही है कि उत्परिवर्तन क्या होता है। जीन ढांचे में अचानक होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। और यह न्यू
इट प्रोड्यूस न्यू वेरिएशंस, यह नई विभिन्नताओं को उत्पन्न करता है। यही इसका राइट आंसर होगा, नई विभिन्नताओं को उत्पन्न करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन क्या कहता है, अंडा देने वाले स्तनियों का उद्भव किस कल्प में हुआ। ठीक है, अंडा देने वाले स्तनियों का उद्भव किस कल्प में हुआ, यानी कि किस पीरियड में हुआ, किसमें, पर्मियन में, टेरियसिक में, या जुरेसिक में, या क्रिस्टेशियस में। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ट्रायसिक में, यानी कि ये ट्रायसिक पीरियड में क्या हुआ था, अंडे देने वाले जीवों का विकास हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखते हैं। मिथ्य गुहा यानी कि सूडोसिलो इज द कंडीशन व्हेन, किसकी अवस्था होती है, सीडोसिलोम। देयर इज नो सिलोमिक कैविटी, देह गुहा नहीं होती। देह गुहा मध्यजन स्तर से आच्छादित होती है। देह गुहा मध्यजन स्तर से आच्छादित नहीं होती। देह गुहा पेशियों से भरी होती है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी, सिलोमिक कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एनालोगस ऑर्गन डेवलप ड्यू टू, एनालोगस ऑर्गन डेवलप ड्यू टू अभिसारी विकास, अपसारी विकास, समानांतर विकास, या प्रगतिशील विकास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए, अभिसारी विकास। अनुरूप अंग विकसित होने का कारण है अभिसारी विकास, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइटोस्केलेटन ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज फॉर्म बाय प्रोटीन फिलामेंटस, या कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, या CaCO3 मॉलिक्यूल्स। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ए, राइट आंसर यानी कि ए होगा प्रोटीन फिलामेंट। जो सुकेंद्रीय कोशिकाओं का कोशिका पंजर निर्मित होता है, यानी कि द साइटोस्केलेटन ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज फॉर्म्ड। जो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से किसके अंडकों में लैंप ब्रूस क्रोमोसोम पाए जाते हैं। द लैंप ब्रूस क्रोमोसोम आर फाउंड इन द oocytes, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, इंसेक्ट एंड स्टारफिश, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। सभी में क्या पाए जाते हैं, लैंप ब्रूस क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 क्वेश्चन क्या कहता है, अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता। क्या नहीं होता है अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, कोलेस्ट्रॉल, कार्डियोलिपिन, न्यूक्लिक एसिड, या राइबोसोम। तो अधिकांश कोशिकाओं में नहीं होता है न्यूक्लिक एसिड, हमारा राइट आंसर होगा न्यूक्लिक एसिड, यानी कि आंसर होगा 23 क्वेश्चन क्या कहता है, मनुष्य के शुक्राणु में कितने लिंग क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो आप सभी को पता है कि 40 जोड़े क्रोमोसोम के पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरल स्ट्रेन कॉजेज बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू किससे फैलता है, बर्ड फ्लू किससे फैलता है, तो H2N2 से फैलता है, या H5N1, H3N2, H1N1। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, H5N1 से क्या फैलता है, बर्ड फ्लू फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो प्रभावी अथवा अप्रभावी विकल्पी जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हों तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, चलिए कपलिंग और सिस फेज, रिपल्सन और ट्रांसफेज, बोथ सिस एंड ट्रांसफेज, दोनों, नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा राइट आंसर होगा सी, सिस और ट्रांसफेज दोनों ही पाई जाती हैं, सिस और ट्रांसफेज दोनों ही प्रभावी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियम के प्रतिपादित करने में निम्नलिखित में से किस जीवधारी का उपयोग किया था। तो इन्होंने किस जीवधारी का उपयोग किया था, तो मेंडल ने किसका उपयोग किया था, ग्रांड पी, आपने सभी ने पढ़ा है
ग्रांड पी यानी कि मटर के पौधे पर इसने क्या किया था, अपना प्रयोग किया था। मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था, ये आप सभी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27। सुक्ति, क्लैंप तथा शंभु सभी सदस्य हैं। ऑयस्टर्स, क्लैंप और मसल्स आर ऑल बिलोंग टू, किससे रिलेटेड है, गैस्ट्रोपोडा, बाइवेल्विया, सीफेलोपोडा या पॉलीप्लेकोफोरा के, किसके सदस्य हैं ये। तो जो हमारा राइट आंसर है बी, हमारा राइट आंसर क्या है, बी होगा, बी बाइवेल्विया के ये सदस्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीमकों की आहार नाल में पाए जाने वाले प्राणी कसाबी यानी कि टर्माइट्स क्या होते हैं। जू फ्लैजिलेट्स फाउंड इन द गट ऑफ टर्माइट्स आर, पैरासाइट होते हैं या सिम्बायोन्ट्स होते हैं या सहभोजी होते हैं या प्रीडेटर्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रीडेटर्स होते हैं। क्या होते हैं ये, इसका राइट आंसर होगा बी, सिम्बायोन्ट्स यानी कि सहजीवी होते हैं। सिम्बायोन्ट्स राइट आंसर होगा हमारा बी, सिम्बायोन्ट्स। क्वेश्चन है, इस क्लास में हम 30 क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, जो मैच करेक्टली मैच नहीं करता। कौन सा, अनसेगमेंटेड सूडोसिलोमेट एनिमल निमेटोडा के होते हैं। अनसेगमेंटेड एसिलोमेट एनिमल प्लेटीहेल्मिन्थीज के होते हैं या मेटामेरिक सिलोमिक एनिमल एनिलिडिया के होते हैं या मेटामेरिक हीमोसिलोमेट एनिमल मोलस्का के होते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो ये गलत है आपका। मोलस्का के जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूसिलोमेट होते हैं और इनका जो शरीर होता है वो खंडयुक्त होता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइकन, साइकन में फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा होता है फर्टिलाइजेशन, साइकन में जो फर्टिलाइजेशन वो कैसा होता है। एक्सटर्नली इन वाटर, जल में होता है। इंटरनली इन स्पंजोसील, स्पंज गुहा के अंदर होता है या ऑन द बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस पर होता है या इंटरनली इन द मीजनकाइम या मीजनकाइमा के अंदर होता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, इंटरनली इन द स्पंजोसील। जो कहाँ होगा, स्पंजोसील के अंदर होगा इसका फर्टिलाइजेशन। तो हमारे ये 30 क्वेश्चन हुए थे, आप बताना कि आपके कितने सही हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 30 क्वेश्चन फिर कराएंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, आप अपनी तैयारी को परखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी टीजीटी पीजीटी की तैयारी में लगे रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।